हेलो एवरीवन। आप लोगों ने हाईवेज पर बहुत बड़े बड़े पेड़ों को देखा होगा। आज से तकरीबन 15-20 साल पहले उन हाईवेज पर क्या होना था, फिर से रोड बननी थी, सड़क चौड़ी होनी थी, मॉडर्नाइजेशन होना था, विकास होना था। तो सरकार ने क्या किया, उन पेड़ों को कटवाया। अब पेड़ कटवाने में इतना ज़्यादा समय लगा, इतना दिक्कत हुई, इतना परेशानी हुई, इतना गर्मी में उन मज़दूरों को, उन सिपह सलारों को, आला अधिकारियों को बहुत वक्त लगा, बहुत समय लगा उन पेड़ों को काटने में। तो आज हम एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सिखाया गया है कि पेड़ को कैसे काटें। पेड़ को काटना क्यों इतना मुश्किल है, हमको ये देखने को मिलेगा। अगर उन मज़दूरों ने, उन लोगों ने, अधिकारियों ने इस कविता को पढ़ा होता जीव पटेल की ऑन किलिंग अ ट्री, तो शायद उन्हें पता चलता कि पेड़ को काटना इतना कठिन क्यों है और पेड़ को हम कैसे काटें। तो इसलिए आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, हेडिंग डालिए, पेड़ को काटना सीखें। तो आज हम सब सीखेंगे कि पेड़ को कैसे काटना है, ताकि हम लोग आसानी से पेड़ों को काट सकें बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस कविता को पढ़ते हैं, एक नया सबक सीखते हैं। खास करके जो अधिकारी लोग हैं, जो PWD के लोग हैं, उन लोगों के लिए कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हम लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी तो पेड़ वेड़ काटते हैं। ठीक है, तो हमें भी दिक्कत ना हो, ताकि आसानी से फटाफट पेड़ कट जाए और हम वहाँ पर अपना बढ़िया सी बिल्डिंग खड़ी कर दें, बढ़िया सा अपना कुछ जो भी बनाना है सब बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को मारने में काफ़ी समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। सिर्फ चाकू के एक वार कर देने से काम नहीं चलने वाला। पेड़ को अगर मारना है, पेड़ का अगर खून करना है, उसकी हत्या करनी है, तो एक चाकू लेके चले उसके पास और उसको मारने लगे, काटने लगे, तो भाई इससे काम देखो नहीं चलेगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट। ये जो पेड़ है, ये धरती माँ का दूध पी करके बड़ा हुआ है। इट हैज़ ग्रोन, ये बड़ा हुआ है, स्लोली, धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ, धरती के अंदर जितने पोषक तत्व होते हैं उनको चूस करके, राइजिंग आउट ऑफ इट, ये दुष्ट निकला है, इतना बड़ा विशाल हुआ है। ऐसे ही थोड़े ना इसको मारना आसान है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, ये जो धरती माँ की जो क्रस्ट है, ऊपर की जो परत होती है, हार्ड जो मलाई होती है, इसने ऊपर की मलाई को क्या किया है, खूब खाया पिया है, मौज उड़ाई है। जितने भी धरती के ऊपर क्रस्ट पे जितने भी मिनरल्स थे, वाइटमिन्स थे, वाटर था, जो कुछ भी था, इसने उन सबको चूसा है, एब्जॉर्व किया है, खाया है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, अरे इसने सालों साल सूरज की रोशनी को एब्जॉर्व किया है, अवशोषित किया है। एयर, वाटर, सब कुछ तो इसने लीला है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस द हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और तब जाकर के इसकी जो मटमैली जो चमड़ी है, उसमें से लीव्स स्प्राउट करी हैं, पत्तियां निकली हैं। तो पेड़ को भाई काटना मारना इतना आसान तो है नहीं, तभी तो इतना टाइम लगता है पेड़ को काटने में। गए चाकू लेकर के उस पर वार करने लगे तो इससे नहीं होने वाला भाई। सालों साल इसने धरती माँ का खून पिया है, इसकी क्रस्ट पर सब बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिएंट्स खाए हैं इसने। तो नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। पोएट क्या कह रहे हैं, केवल इसको बेतरतीब तरीके से काटने, मारने, छाटने से काम नहीं होने वाला है। दिस अलोन वोंट डू इट, इससे काम नहीं चलेगा केवल। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसको चाहे जितना तुम कष्ट दो इस पेड़ को, ये जो ढीठ है इसको कष्ट भी नहीं होता है, इसको तकलीफ भी नहीं होती है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, इसकी जो छाल है, जहाँ से खून टपकता है, जो गोंद टाइप का होता है जो निकलता है, वो सब ठीक हो जाएगा। इसका जो खून है एक्चुअली वो उसका खून है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और इसको तुम काट दोगे तो ग्राउंड के जस्ट बगल में ही विल राइज, निकलेगा कर्ल ग्रीन ट्विग्स, घुंघराली एकदम घुमावदार हरी हरी जो टहनियाँ होती हैं, मिनिएचर बाउज, एकदम छोटी छोटी शाखाओं के रूप में, वो सब निकलना स्टार्ट कर देंगी। तुम देखो तो पेड़ काटो पूरा, फिर देखना जमीन के बगल में ही टहनियाँ निकलना स्टार्ट हो जाए, इतना ढीठ है ये। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्म अ साइज,
अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, विच जिसको इफ अनचेक्ड, अगर ध्यान नहीं दिया तो विल एक्सपैंड, ये फैल जाएगा अगेन दोबारा टू फॉर्म अ साइज, अपने पुराने रूप में, पुराने आकार में। तो ये पेड़ जो है बहुत ही ढीठ है, इसको इतनी आसानी से नहीं काटा मारा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तभी इतनी दिक्कत होती है पेड़ों को काटने में। पोएट क्या कर रहे हैं अगले स्टेंजा में? नो, नहीं, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अब पोएट यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं। अब देखिए हमें बताया जा रहा है कि कैसे पेड़ को हमें काटना है। ठीक है, इन ढीठ लोगों को कैसे सही करना है हमें अब सिखाया जा रहा है। रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को घसीट के निकालो। ठीक है, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, ये जो धरती के अंदर, धरती की कोख से जो जुड़ी हुई जड़ है ना, इसको घसीट के बाहर निकालो। इट इज टू बी रोप्ड, इसमें रस्सी बांधो, एकदम टाइट कर दो, एंड पुल्ड आउट, और फिर इसको खींचो। स्नैप्ड आउट, ये क्या हो जाएगी? चटक जाएगी। और पुल्ड आउट इंटायरली, या तो चटक जाएगी अंदर या तो पूरी तरीके से बाहर निकल आएगी। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उस धरती की कोख से, उस धरती की कोख से ये पेड़ की जो जड़ है वो निकल करके आएगी। अब पोएट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तब ये जो पेड़ की जो ताकत है ये क्या हो जाएगी? सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी। तो इसकी जड़ पे वार करो, फिर ये धराशायी हो जाएंगे महाराज। द सोर्स वाइट एंड वेट, जो सोर्स है, जो धरती के अंदर जो वाइट वाइट उसका जो स्टम्प होता है, जड़ के ऊपर का जो थोड़ा सा मोटा हुआ, मोटा सख्त पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। जो धरती के अंदर होता है, जिसकी वजह से ठूंठ जिसको आप कहते हैं, वो निकल करके आता है बाहर, वाइट, बिल्कुल सफेद एंड वेट, बिल्कुल गीला। द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव होता है, हिडन, छुपे हैं, फॉर ईयर्स इनसाइड द, धरती के अंदर सालों साल ये महाराज छुपे रहते हैं। और जब पेड़ काटना होता है तो हम लोग को इतनी परेशानी होती तो इन्हीं महाराज की वजह से होती है। अंदर छुपे बैठे हैं और इतने सेंसिटिव, बाहर देखो निकल करके आए तो कितने नाजुक दिख रहे हैं, कितने वेट लिख रहे हैं, कितने रो रहे हैं बैठ करके, वाइट गोरे चिट्ठे बने बैठे हैं अंदर। इनकी वजह से इतना कष्ट होता है पेड़ों को काटने में। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. तब ये महाराज जी का काम खत्म होगा। कैसे? Then the matter of scorching and choking, धूप में झुलसेंगे ना ये, जब सड़क किनारे पड़े रहेंगे, and choking, दम घुटेगा इनका ना जब, in sun and air, धूप में, कड़कड़ाती धूप में, and air, और जब ये बेतरतीब हवा चलेगी, बेरहम हवा चलेगी इनके ऊपर, रात को ठंड ठंड हवा चलेगी, दिन में गर्म गर्म हवा चलेगी, तब ये अपने आप झुलस जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ब्राउनिंग, एकदम ये जो गोरी चमड़ी है इनकी सब काली हो जाएगी, ब्राउन हो जाएंगे पूरी तरीके से। हार्डनिंग, सख्त हो जाएंगे, जितनी इनके अंदर सेंसिटिविटी है सब कोने लग जाएगी इनके। ट्विस्टिंग, ऐंठने लगेंगे रोड किनारे पड़े पड़े। टू विदरिंग, मुरझा जाएंगे, झुलस जाएंगे पूरी तरीके से, जितना इनके अंदर का जोश था वो सब बह जाएगा। एंड देन इट इज डन, फिर इनकी जीवन लीला समाप्त होगी, तब जाकर के इनका कायाकल्प होगा। तो ये सब तो हमको पता था, हम सबको तो पता है पेड़ को अगर काटना है तो उसकी जड़ पे वार करो, उसको जड़ से अलग करो। हमें तो लगा कि शायद पोएट कुछ नया बताएगा, पेड़ को जल्दी से कैसे काटें। तो पोएट ने हमें बताया क्या इस पोम में? आपने इतना पोम को पढ़ा, क्या समझ में आया? यही तो बताया ना कि पेड़ को जड़ से जब काटोगे तब जा करके वो निकलेगा। तो आखिर इस कविता में क्या बताया? ये सब तो हमको पता था। हमें लगा कुछ अच्छा बताएंगे, पेड़ को कैसे काटना है, जल्दी से साफ करना है। दिक्कत होती है बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, कुछ भी हाउस बनाने में। बड़े बड़े छायादार पेड़ होते हैं, दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं। रोड चौड़ी करनी होती तो सड़क की वजह से रोड चौड़ी नहीं हो पाती है। जो कार्स हैं, जो ट्रक्स हैं, वो सरपट भाग नहीं पाते इन पेड़ों की वजह से। कितना नुकसान करते हैं पेड़ हम लोगों का। मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ इस कविता में क्या सिखाया गया। भाई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, आपको क्या समझ में आया ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा।